असल में रीत ही ऐसी इंसान थी बुआ जी, जिसने आपके चेहरे के पीछे छुपे असली क्रिमिनल को पहचाना। मुझे लगता था मैं आजाद हूं, लेकिन मुझे क्या पता था मेरी पूरी जिंदगी आपकी कैद में निकल गई। मुझे तो याद भी नहीं है मेरी वजह से इन लोगों को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी है। प्रतीक, दिव्या भाभी, पूनम, स्मिता, ध्रुव, इन लोगों ने कितना कुछ झेला मेरी वजह से। आपने मुझे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया बुआ जी। तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि एक 10 साल के बच्चे ने ऐसा क्या किया बुआ जी कि आपकी पूरी जिंदगी उससे बदला लेने में निकल गए। बताइए मुझे क्या किया जो आपने पूरी जिंदगी मुझे मुट्ठी में बंद करके रखा, हर रिश्ते से दूर रखा। बोलिए मैंने क्या किया? अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस मत दे राघव सूर्यवंशी। तेरे पास है ही क्या मुझे देने के लिए? दौलत, जायदाद, वो दौलत जो मैंने कमा कर दी, वो जायदाद जो मैंने तुझे बना कर दिया। मुझे तेरी तरह हर चीज थाल में सजा कर नहीं मिली है, बहुत मेहनत करनी पड़ी है मुझे। और ये कहानी तुझसे शुरू नहीं होती है, तेरे माँ बाप से शुरू होती है, जिन्होंने मुझे मेरा हक कभी नहीं दिया। मेरे परम पूजनीय स्वर्गीय बड़े भैया और नीता भाभी, जिन्होंने मुझे इस तरह की शातिर होने पर मजबूर किया। वरना पूछ अपने फूफा जी से कि जिस शारदा को ब्याह कर गए थे वो कितनी मासूम थी। ऐसे मत देख। चल, आज मैं आप सबको एक फ्लैशबैक में लेकर जाती हूं। तुझे पता है राघव, मुझे ना बड़े अच्छे बिजनेस आइडियाज आते थे। मैं अपने बड़े भैया को सुनाती थी, वो हंसकर टाल देते थे। लेकिन जब वो अपने बिजनेस में उन आइडियाज को लगाते थे, उन्हें बहुत मुनाफा होता था। लेकिन पलट के उन्होंने मुझे कभी थैंक यू नहीं बोला। फिर बड़े भाई साहब बीमार पड़ गए। उनको फिक्र हुई कि उनका बिजनेस कौन देखेगा। उन्हें याद आया कि हाँ, शारदा है ना, वो संभाल लेगी हमारा बिजनेस। उन्होंने मुझसे मदद की गुहार लगाई। मैं उनकी मदद को मना नहीं कर पाई। अरे भैया थी ना मेरे, अपने घर गृहस्थी को ताक पर रखकर अपने भाई की मदद करने के लिए चली आई। तो सोच सकता है राघव, एक हाउसवाइफ एक बिजनेस में कदम रखती है, एक औरत होकर मर्दों के बीच में खड़े होकर अपनी जगह बनाती है, टेंडर जमा करती है, टेंडर जीतती है, बिजनेस को आगे बढ़ाती है। मैंने बहुत मेहनत की राघव, बहुत मेहनत की। फिर भैया और बीमार पड़ गए, नीता भाभी सब कुछ छोड़कर उनकी सेवा में लग गई। मुझे घर भी देखना पड़ गया। बिजनेस घर में भागती रही। ये सोच करके क्या पता इन सब से मेरे बच्चों का कुछ भला हो जाए, उनका भविष्य सुधर जाए। फिर भैया गुजर गए। उनकी वसीयत पड़ी की तो पता उसमें क्या लिखा था? शारदा सूर्यवंशी इज जस्ट अ केयरटेकर। जब मेरा बेटा 25 साल का होगा तो सूर्यवंशी कंस्ट्रक्शंस और सूर्यवंशी ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक, सोल प्रोप्राइटर होगा मेरा बेटा राघव सूर्यवंशी। मेरे नाम एक ढेला लिख कर नहीं गए मेरे बड़े भैया। और तेरी माँ ने भी मुझे नहीं पूछा। मेरे मेहनत के पैसों से सोशल सर्विस करती रही, अनाथ बच्चों को न्याय दिलाती रही, लेकिन अपने घर में रहते हुए इंसान की तरफ कभी सोचा भी नहीं, कभी उसके बारे में नहीं सोचा। मैंने कहा अब मैं क्या करूंगी, मेरे बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा? तो फिर मैं छोटे मोटे स्कैम करने लगी और मेरी बदकिस्मती देख के मैं एक फूड स्कैम में फंस गई। खुद को बचाने के लिए मैंने सारा दोष रीत के पापा पर मढ़ दिया। उन सब बच्चों की मौत का कारण आप हैं। मेरे लालच की वजह से बच्चों की मौत हुई। किसे पता ये बात? इन बच्चों की तो दुहाई दे रहा है ना, वो सड़क पर नहीं, शमशान घाट में नजर आएंगे। जैसे नीता को पता चला तो उसने मुझे आकर ये नहीं पूछा कि शारदा तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? नहीं, जल्दी पुलिस को बता दे। आप चिंता मत करिए, मैं आ रही हूँ आपकी मदद करने के लिए। उसे मिस्टर चौधरी के बच्चों पर दया आई, लेकिन मेरे बच्चों की तरफ उसने एक बार मुड़कर भी नहीं देखा कि उनका क्या होगा। मैं हाथ जोड़कर विनती करती रही कि एक बेकसूर को आपकी गलती की सजा कभी नहीं मिलेगी, समझे आप? मेरी गलती नहीं। नीता, मेरी बात तो सुनो। मेरे बच्चों से उनकी माँ को मत छीनो। लेकिन उससे मेरी एक नहीं सुनी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, मैंने उसका एक्सीडेंट करवा दिया। पर उसकी किस्मत अच्छी थी, वो बच गई, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई। मौके का फायदा उठाया मैंने।
जो नीता मेरे बच्चों से उनकी मां को छीनना चाहती थी, मैंने उस नीता से उसके बच्चों को ही छीन लिया, अपना गुलाम बना लिया। और तुझे तो कठपुतली की तरह मैं अपनी उंगलियों पर नचाने लगी। आपने कभी मुझसे प्यार नहीं किया बुआ जी। नहीं रे, मैं तो तुझसे बहुत प्यार करती थी। तुझे पैदा हुआ तो बुआ होने के नाते मैंने घर की ड्यूटी पे जाकर मैंने तो ताली बजाई थी। बेटा हुआ है, मेरा भतीजा हुआ है। मैं तुझे बहुत प्यार करती थी। तू इतना प्यारा स्माइल करता था, इतना प्यारा होता था। तेरी सारी जिद, सारे मनुहार मैं पूरे करती थी। लेकिन जब तेरे माँ बाप ने मुझे बुआ के ओहदे से गिराकर मेरे यहाँ केयर टेकर का तगमा लगा दिया ना, या ठप्पा लगा दिया मेरे, तो तब मेरा और तेरा रिश्ता केयर टेकर का ही हो गया। लेकिन हाँ, मैंने तुझे ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी, परवरिश बहुत अच्छी थी। पता है क्यों? क्योंकि दुख की बात यह है कि जो काबिलियत, जो क्वालिटीज मैं अपने बच्चों में देखना चाहती थी, वो उनमें कहीं भी नहीं थी, वो तुझ में थी। तू मुझ पर गया था, तेज दिमाग, मेहनती, बिजनेस के बारे में सोचने वाला, दूरदर्शी। मुझे लगा रे वाह, मेरे हाथ तो हीरा लग गया। मैंने तुझे तराशना शुरू किया क्योंकि मुझे यह भरोसा हो गया था कि तेरे सहारे मैं अपना और अपने बच्चों का भविष्य सुधार सकती हूँ। जोक बन गई मैं, जोक समझता है? मैं तेरा खून चूस कर जिंदा रहना चाहती थी और तेरे 25वें सालगिरह से पहले मैं तेरी सारी जायदाद हड़प लेना चाहती थी। और मेरा सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। सब कुछ तो 25 साल का होने ही वाला था, लेकिन तूने अपनी उन्नी बहन के चक्कर में चकराता साटा की शादी कर ली रीत चौधरी के साथ। शादी मेरी और इसकी होगी, पर हमारी शादी इस बात की गारंटी होगी कि ये लड़का, ये घर परिवार मेरी उन्नी की खुशियों का ख्याल रखेंगे। तू घर में बहू नहीं लाया, मेरे प्लान पर ग्रहण लेकर आया। रीत मेरे लिए राहु भी थी और शनि भी। हर काम में उसने रंगा लगाया, हर फैसले पर सवाल किया। मैंने कितनी बार तेरी जायदाद को हड़पने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो आड़े आ गई। लेकिन अब तो मैं शातिर हो चुकी थी। मैं समझ गई थी अपना हक पाने के लिए अगर सीधी उंगली से काम ना बने तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। तो मैंने तुझे मारने का सोचा। कितनी बार मैंने तुझे मारने की कोशिश की, तू मर भी जाता, लेकिन वो चुड़ैल रीत तेरे सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। मेरे प्लान फेल होते जा रहे थे। मैं क्या करूं? अरे राघव, तू मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरे पास 2 बेटे हैं ना अपनी ममता लुटाने के लिए। मैं तुझ पे अपनी ममता क्यों लुटाती? तेरा और मेरा कोई प्यार का रिश्ता नहीं है। तू मुझ पर भरोसा, प्यार लुटाता रहा और मैं तुझे लूटने का मौका ढूंढती रही।